इजीली फिजिकल, क्योंकि आपके फिजिकल इवेंट्स हैं, तो आप चाहोगे कि लोग, आसपास के लोगों को आप टारगेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इवेंट्स में पहुंच सके। तो आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप एज ग्रुप वाइज टारगेट कर सकते हो, ठीक है, आप जेंडर वाइज टारगेट कर सकते हो, आप उनके जॉब टाइटल वाइज टारगेट कर सकते हो, आप उनके इंटरेस्ट बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, राइट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कैंपेन आज नहीं बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने लिटमिस का सेशन किया था तो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, समझ में नहीं आता है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, राइट। और क्या बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग से? डिजिटल मार्केटिंग से आपको ये अफोर्डेबल होता है। अफोर्डेबल कैसे होता है? जितना पैसा आप लगाते हो, कॉस्ट पर लीड आपको सस्ती पड़ती है, 30 से 35 रुपए के बीच में भी लीड आ रही है, बिजनेस मल्टीप्लायर की मैं बात करूं या बिजनेस के बूस्टर की बात करूं, ठीक है, तो आपको जो सीपीएल है वो बहुत कम पड़ता है, और उसके साथ साथ आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, मेजर कर सकते हो कि आपने कितना पैसा लगाया, आपको कितनी लीड आई, उसमें से कितना कन्वर्जन आपका निकला, ठीक है। तो सब चीज यहाँ पे आप देख सकते हो एक टूल के ऊपर, राइट। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा कितना पैसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि यार मैंने 1,000 रुपये खर्च हो गए और अभी तक मेरे पास एक कन्वर्जन नहीं आया है या मेरे फॉलोअप नहीं बने हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इमीडिएट कैंपेन को बंद कर सकते हो, आप दोबारा से नया वीडियो चला सकते हो। आप ये देख सकते हो कि क्या जो मैंने ऑडियंस टारगेट करी है क्या वो राइट ऑडियंस है अकॉर्डिंग टू मेरा, जो भी आप वीडियो चला रहे हो, जो भी आप क्रिएटिव जो आप शो कर रहे हो, जो भी आप कंटेंट दिखा रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। देखिए कैंपेन बनाना तो बहुत इजी टास्क होता है, आप एक वीडियो देखोगे, आप कैंपेन क्रिएट कर लोगे। जो आपकी एक्सपर्टीज होती है वो एक्सपर्टीज होती है कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, रिजल्ट उस कैंपेन के थ्रू रिजल्ट लेके आना। तो वो आपको कैसे होगा? आपको ये प्रैक्टिस करने से होगा। जैसे जैसे आप कैंपेन को प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, लीड्स पे कॉलिंग स्टार्ट करेंगे, तब आप धीरे धीरे उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी आरओआई मेंटेन करते हो, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्या आ रहा है ये आप चेक कर सकते हो वहां से। तो बहुत सारी चीजें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिकली करने के लिए कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कर सकते हो, किस टाइप का कैंपेन आपको चूज करना है। वहां पे 3 तरह के कैंपेन हम जो करते हैं बड़ा बिजनेस के लिए, 3 तरह के कैंपेन हम लोग रन कर सकते हैं। नंबर 1 होता है कि आप अपनी वेबसाइट पे लेके जाओ, जो आपकी डिजिटल दुकान का पेज है, राइट, आपने कैंपेन बनाया कि मेरे को वेबसाइट ट्रैफिक ड्राइव करना है। तो क्या होगा, कस्टमर आपका ऐड देखेगा, ऐड पे क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा और इंक्वायरी फॉर्म फिल कर देगा, राइट। तो वो सीधी की सीधी जो आपकी जो लीड है वो आपकी वहां पे चली जाएगी वन ऐप में, राइट। सेकंड ऑप्शन होता है लीड फॉर्म वाला, जहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल फिल करवाते हो। आप चाहते हो कि पहले मेरे पास कस्टमर का नाम आ जाए, नंबर आ जाए, करता क्या है वो, विवेक सर कब से जानता है, ठीक है, कौन सी जगह से है वो। तो आप उसकी डिटेल ले लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पिच तैयार करते हो और फिर उसको कॉल करते हो। उसमें क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। आपको पता चल जाता है कस्टमर बिजनेसमैन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या हाउस वाइफ है, घर से काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पिच तैयार कर लेते हो। लोकेशन का आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ से है, विवेक सर को कब से जानते इनबाउंड कॉल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हो कि कोई आपका ऐड देखे और डायरेक्ट बटन दबाए सीधी कॉल आपके पास आ जाए, बट उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लीड खराब होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहला एक 1 मिनट या अगर 1.5 मिनट आप सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन में निकाल दोगे। सर आप कौन बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, आप कौन सी जगह लोकेशन से बोल रहे हो, आप करते क्या हो, आपका कितना टर्नओवर है, राइट। तो इन सब चीजों में ही आपका 1 से 1.5 मिनट निकल जाएगा, जो कि कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जब मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरे पास लीड आ चुकी है लीड फॉर्म में, मैं कॉल कर रहा हूँ, हाँ जी सुमित जी आपके क्या हाल है, तो वो लगेगा कि मेरे को जानता है। तो ये फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए हम जो प्रेफर करते हैं वो लीड फॉर्म वाली लीड्स प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, राइट। तो ये मल्टीपल टाइप्स के कैंपेन होते हैं, आप किसी भी तरह के कैंपेन चला सकते हैं। अब बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट की आपको डीएमटी स्टार्ट करनी है। तो अभी आप देखेंगे पहले हमारे पास सिर्फ एक या दो प्रोडक्ट होते थे, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं, जैसे कि बिजनेस मल्टीप्लायर जमशेदपुर है, रायपुर है, दिल्ली है, फिर उसके बाद सीजीपी है आपका, फिर उसका लीडरशिप फनल प्रोग्राम है जो दोबारा होने वाला है अभी, ठीक है, फिर उसके बाद बिजनेस का बूस्टर है। तो काफी सारे प्रोडक्ट हैं, आप जिसमें आपको प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, आप उसकी लीड्स लेना स्टार्ट करिए, उस पर काम स्टार्ट कर दिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, तो आईबीसी बोलते हैं कि सर हमें किस प्रोडक्ट की डीएमटी करनी चाहिए, ठीक है, वो आप हमें प्लीज गाइड कर दो। तो देखिए इसमें गाइड मैं नहीं करूंगा, इसमें आपको खुद को देखना है कि आपने कौन से प्रोडक्ट की सबसे अच्छी नॉलेज ली हुई है। आपको लगता है कि आप एलएफपी सेल कर देंगे, लगता है कि आपको एलएफपी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपने पहले भी एलएफपी की लीड्स पे काम किया हुआ है, क्लोजर करे हुए हैं, तो आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के साथ जाइए।
आपको लगता है कि नहीं, आपने पहले बाउंस बैक बहुत अच्छा किया, बाउंस बैक बहुत अच्छे से सेल किया था, तो आप बिजनेस मल्टीप्लायर के साथ चाहिए। ठीक है। लीडरशिप फनल अगर आप करते हैं अच्छा, तो आप सीजीपी भी कर लेंगे। ठीक है। और बिजनेस का बूस्टर तो 353 का ही है, तो आप इजीली आप कर लोगे, कोई भी लीड लोगे आप उसको तो बिजनेस का बूस्टर में लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद जो भी आपकी पाइपलाइन बनेगी या फनल बनेगी, उसको आप कुछ भी बेच सकते हो, मल्टीप्लायर भी बेच सकते हो, आप सीजीपी भी बेच सकते हो, और लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी बेच सकते हो। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट की लीड लेनी है। ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको प्रैक्टिस किसकी सबसे ज्यादा अच्छी है। जिसको आपको लगता है कि आप बेच सकते हो, उसके बारे में आप कस्टमर से बात कीजिए, वही प्रोडक्ट आप उसे सेल कीजिए। राइट। तो अभी तो आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, अभी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है। तो आप डीएमटी करिए और कन्वर्जन लेके आइए अपने लिए। राइट। ये मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ आपको टारगेट ऑडियंस का। ये एलएफपी की ऑडियंस है जो हम टारगेट करते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने जो लोकेशन करी है वो दिल्ली एनसीआर करी हुई है। क्यों करी हुई है? क्योंकि एलएफपी को टाइम कम, जब फिर 15 से 20 दिन एलएफपी के लिए रह जाते हैं, तो मैं कैंपेन की टारगेटिंग जो है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में करता हूँ, क्योंकि ये फिजिकल इवेंट है। तो कस्टमर को 15 से 20 दिन पहले वो टिकट बुक नहीं कराएगा, बहुत रेयर चांसेस है कि वो टिकट बुक करा दे एलएफपी में आने के लिए। हाँ, अगर मैं कैंपेन अपना 2 महीने पहले स्टार्ट कर देता हूँ एलएफपी के लिए, तब मैं पैन इंडिया टारगेट करूंगा। उसके अंदर मैं एक्सक्लूड कर दूंगा अपनी लोकेशन जो जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। इन सब लोकेशंस को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। बाकी पैन इंडिया में अपना ऐड चलाऊंगा, एलएफपी का, एलएफपी के कस्टमर्स लेके आऊंगा, और उनके पास टाइम होगा 2 महीने का, 1.5 महीने का, ताकि वो अपनी टिकट इजीली बुक कर सके और दिल्ली में आके अपना एलएफपी या सीजीपी अटेंड कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मैंने टारगेट ऑडियंस लिया है वो लिया है वर्क और जॉब टाइटल, जिसके जॉब टाइटल में बिजनेस ऑनर मेंशन्ड है। एक होता है इंटरेस्ट है, मेरे को बिजनेस ऑनर में इंटरेस्ट है। ठीक है। इंटरेस्ट वाइज टारगेट नहीं करना है आपको, करना है जॉब टाइटल वाइज। आप देखो जितना भी है सब जॉब टाइटल वाइज है। बिजनेस ऑनर्स हैं, चेयरमैन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, को फाउंडर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इस टाइप की ऑडियंस को आपको, सीनियर मैनेजमेंट है, इस टाइप की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, जो कि जॉब टाइटल में आनी चाहिए आपकी, इंटरेस्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो इसको आप टारगेट करना है। जेंडर में आप ऑल रखोगे, मेंस और वुमेन्स दोनों को आप टारगेट कर सकते हो। और जो एज ग्रुप है आपका, ये एज ग्रुप आपका 30 to 55 रहना चाहिए। 30+ ऑडियंस को आप टारगेट करिए एलएफपी के लिए। ठीक है। बाकी जो प्रोडक्ट है आपके, जैसे बिजनेस का बूस्टर है या आपका ये बिजनेस मल्टीप्लायर है, इसके लिए आप कम ऑडियंस से 20-25 से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट जो आपका ये जो एलएफपी का है, इसमें आप 30+ ऑडियंस को आप टारगेट कीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जॉब टाइटल में होना चाहिए बिजनेस ऑनर, और बिजनेस आपके जितने भी अपने डायरेक्टर जनरल हैं, जिनको भी आपको हायर प्रोफाइल वालों को टारगेट करना है। इसके साथ साथ आप जो कर सकते हो, बिजनेस मल्टीप्लायर में भी हम यही करते हैं। ठीक है। हमारे प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो हम बिजनेस ओनर्स को ही सेल करते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर हो या हाई प्रोफाइल हो। तो इसमें आप चेंज कैसे कर सकते हो? इसमें आप चेंज कर सकते हो, इसके साथ साथ आप टारगेट कर सकते हो जो लग्जरी लाइफ स्टाइल में जीता है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। जो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में चलता है, उसको आप टारगेट कर सकते हो। जो फ्रीक्वेंटली एनआरआई है, जो मतलब इंटरनेशनल ट्रिप्स पे फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, ठीक है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो एलएफपी की जो ऑडियंस आपकी और ज्यादा नीश हो जाएगी, और ज्यादा मतलब नैरो ऑडियंस हो जाएगी आपको, और अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं। राइट। अभी मैं आपको बात करता हूँ करंट सीपीएल क्या रहा है, जो अभी हम डीएमटी कर रहे हैं, जो सीपीज हमसे करवा रहे हैं, जैसे कि ऋत्विक सर करवा रहे हैं अपना जमशेदपुर के लिए, और भी आईबीसीज ले रहे हैं, कुछ एलएफपी के लिए कर रहे हैं, कुछ ने सीजीपी के लिए स्टार्ट करवाया, कुछ बीकेबी के बिजनेस के बूस्टर के लिए लीड ले रहे हैं। तो क्या फर्क आता है, जो हम जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम की लीड आती है, कॉस्ट पर लीड जो होती है 100 रुपीज के आसपास आती है, 100 या उससे ऊपर आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो ऑडियंस होती है बहुत नैरो होती है उसके अंदर। ठीक है। बहुत ही हाई प्रोफाइल लोगों को टारगेट करते हैं हम लोग। तो इस वजह से उसका जो सीपीएल है वो बढ़ जाता है, और जो कन्वर्जन रेट है उसका 0.5 to 1% रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत बड़ा है एलएफपी का। ठीक है। बट फॉलोअप्स आपके बनते हैं जो कि आपके नेक्स्ट एलएफपी के लिए या सीजीपी अदर प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जो भी जो करंट जो अपना कन्वर्जन आ रहा है वो 0.5 to 1% आ रहा है। ऐसी मैं बात करता हूँ आपके साथ बिजनेस मल्टीप्लायर की। तो बिजनेस मल्टीप्लायर में जो अपना सीपीएल आता है वो आता है 30 से 35 रुपए का। ये भी लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, जैसे जमशेदपुर में हम चला रहे हैं तो अभी 30 से 35 रुपए के बीच में आ रहा है। बट इसका कन्वर्जन रेशियो अच्छा होता है, ये 3.5 से 4% के आसपास इसका कन्वर्जन रेशियो जाता है। राइट। ऐसे हम बिजनेस का बूस्टर की बात करते हैं, इसकी लीड कॉस्ट भी 30 से 35 रुपए के आसपास आती है, बट इसका कन्वर्जन रेट बहुत हाई रहता है क्योंकि इसका टिकट साइज बहुत छोटा है।
15 से, ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ, जो भी आपको 12 से 15% बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा सेल करते हो तो ये आपका 20 से 25% भी चला जाता है। ठीक है, तो ये आपकी करंट सिचुएशन है, अभी जो अपना सीपीएल आ रहा है हमारा, करंट और करंट कन्वर्जन रेट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक बेनिफिट क्या है आपका, एक बेनिफिट ये है कि जो लीड आपकी आ गई है, देखिए कोई भी लीड को कन्वर्ट होने के लिए 45 to 60 डेज लगते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 90 डेज के तक वो जाता है। तो इसमें आपको बेनिफिट क्या है, जो लीड आपकी मिलती है, अभी जो चैलेंज क्या आता है आईबीसी के साथ, जैसे कि हमने लीड दे दी, 10 लीड ले ली उन्होंने हमसे आज, या 15 लीड, उन्होंने कॉल किया, कुछ का नंबर नहीं मिला, कुछ से कनेक्टिविटी नहीं है, किसी ने बोल दिया कि मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करना। ठीक है, 5 से 6, कोई भी आप कैंपेन चलाएंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले तो कनेक्टिविटी आती है आपकी 70 से 80%। 10 से 20 से 30% लीड आपकी खराब होती है, कभी कोई आईबीसी ने लीड भर दी होती है, या फिर कोई कहता है रॉन्ग नंबर है, कोई कहता है मैंने गलती से फॉर्म भर दिया, राइट। तो आपका जो 70% का डाटा है उसके अंदर भी आपकी कनेक्टिविटी जो होती है, कस्टमर ऑफिस में बैठा होता है, कहीं बिजी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बार कॉल किया, अगली बार क्या होता है, जो नई लीड आई है उस पर काम स्टार्ट कर दिया और पीछे वाले को छोड़ दिया। ठीक है, या फॉलो बना, उसके ऊपर आप बात ही नहीं करते हैं उस कस्टमर से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कस्टमर से बात करें, कम से कम 7 से 8 बार आप लीड को नर्चर करेंगे। ठीक है, उसको कॉल करेंगे बार बार। तो और जैसे इस एलएफपी में आपके फॉलोअप बने, बट वो इस एलएफपी को अटेंड नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलएफपी जब आपका आने वाला होगा तो उन्हें आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे, कम्युनिकेशन भेजोगे, कंटेंट भेजोगे, और उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारा जो बड़ा बिजनेस का जो बिजनेस आता है, जो हमें रेवेन्यू आता है, वो हमारा बहुत रेवेन्यू हमारा रीमार्केटिंग से आता है, पुराने डाटा पे आता है। जब भी हमारा नया इवेंट होता है, तो हम पुराने जो हमने लीड जनरेट करी होती है, अब पैसा लगाया मैंने, लेट्स से 5,000 रुपए की डीएमडी करी, तो 5,000 में से मेरा एक कन्वर्जन हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि मेरे बाकी के पैसे जो खराब हो गए, उसको मैं दोबारा से रीमार्केटिंग करता हूँ, और अगले जो इवेंट आ रहे होते हैं मेरे, उसमें मैं टारगेट करता हूँ, और वहां पे भी हमारे क्लोजर निकल जाते हैं। तो आपको ये लीड आपके पास परमानेंट रहती है, ऐसा तो नहीं है कि आज लीड आई आपके पास और परसों हट गई या इवेंट के बाद हट गई। ये आपके पास परमानेंट रहेगी, इसको आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी भी जब आपका मन करे आप इसे यूज कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जब भी आपके जैसे एलएफपी की लीड है, तो अगला एलएफपी का इवेंट आ रहा है, तो आप उसे रीटारगेट करें, रीमार्केटिंग करें, उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजें, उसको कॉल लगा लें। ठीक है, उसको कंटेंट भेजते रहें बीच बीच में, राइट। सेम अगर प्रोडक्ट्स के लिए भी है, तो आपको रीमार्केटिंग पे भी बहुत फोकस करना है, वहां से भी आपके कन्वर्जन काफी अच्छे निकलते हैं, राइट। अब सबसे मेन बात यह है कि आपको डीएमटी में सपोर्ट क्या मिलने वाला है बड़ा बिजनेस से, राइट। और ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज बोल लो, इसे बहुत मतलब बड़ी खबर बोल लो, कि यहाँ पे बहुत अच्छी टीम बन गई है अब डीएमटी की, ठीक है, जो कि आपके सपोर्ट के लिए है। सबसे पहले हम आपका अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करेंगे टॉप 10 सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे। आप अभी एक्टिव नहीं हो, जो आईबीसी एक्टिव नहीं है, जिनको पेज बनाना नहीं आता है, जिनको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता है, जिनको नहीं पता है कि टॉप 10 सोशल मीडिया वेबसाइट्स कौन सी है, तो हमारी टीम आपके अकाउंट क्रिएट करके देगी, आपकी प्रोफेशनल पिक्चर जो है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगा के देगी, आपकी कवर इमेज बनवाएगी यहाँ से डिजाइन टीम से। ठीक है, उसमें आपकी फोटो लगेगी, बड़ा बिजनेस के बारे में लिखा होगा, आपके बारे में लिखा होगा, आपका बायो लिख के देंगे हम लोग, पूरा का पूरा एक प्रोफेशनल पेज आपका रेडी करके देंगे। अगर प्रोफाइल का ऑप्शन है तो प्रोफाइल रेडी करके देंगे आपको। बस आपको क्या करना है, आपको डेली वहां पे कंटेंट पोस्ट करना है, ये आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाएगा, राइट। मैं पहले भी अपने उसमें एग्जांपल दे चुका हूँ, लेट्स से कि मैंने अब पेज बना दिया अपना, मैंने आपको एक पेज, ने मेरा पेज बना के दे दिया, ठीक है, एक सुमित सर का पेज बना के दे दिया। अब सुमित सर उसमें डेली पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे हैं। कस्टमर आता है मेरे पेज पे, मेरा ऐड देखता है, मेरे पेज पे जाता है, तो क्या देखता है कि मैंने जो लास्ट पोस्ट डाली थी, लास्ट पोस्ट थी हैप्पी होली, उससे पहले मैंने पोस्ट डाली थी, वो डाली थी हैप्पी न्यू ईयर, राइट। और वहीं सुमित सर के पेज पे डेली पोस्ट आ रही है, डेली कंटेंट जा रहा है, राइट। तो कस्टमर कहाँ पे इंक्वायरी फिल करेगा, मेरे पास या सुमित सर के पास? वो कहेगा यार मैं तो, ये तो अतुल सर तो एक्टिव ही नहीं है यार, कभी महीने तो मुझे क्या बिजनेस करना सिखाएंगे। सुमित सर है सर, देखो डेली पोस्ट डालते हैं, कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज देते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज कंटेंट शेयर करते हैं, चलो इनसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं यार कुछ ना कुछ, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, राइट। तो पोस्ट आपको करना है। मैं देखिए बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। आप 1 घंटा लगाओगे डेली पोस्ट करने के लिए, कंटेंट बहुत सारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, आपको पता है कितने क्रिएटिव्स, कितनी वीडियोस डेली शूट होती हैं यहाँ पे, डेली बनते हैं। आपको जस्ट पोस्ट करना है। आपके पास वीडियोस नहीं है तो आप मेरे से, मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, मांग सकते हो, बट पोस्ट आप डेली कीजिए, कम से कम 1 से 2 पोस्ट कीजिए। ठीक है, डेली आप पोस्ट कीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, इंक्रीज होने के बाद आपकी रीच बढ़ेगी और ऑर्गेनिक लीड्स भी आपके पास आने लगेगी। आप मल्टीपल ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आप इंटरप्रेन्योर डालिए, फेसबुक पे जाके ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, वहां पे जाके डेली पोस्ट डालिए, एक्टिव हो जाइए वहां पे।
आपको ऑर्गेनिक लीड्स ऑटोमेटिकली आने लगेगी। अब जितने भी आईबीसी आप एक्टिव देखते हैं या चैनल पार्टनर्स एक्टिव देखते हैं, वो ये सारी एक्टिविटी करते हैं, तब जाके उनकी लीड्स ऑर्गेनिकली भी आती है और उनके कन्वर्जन होने भी स्टार्ट होते हैं। पेड मार्केटिंग के साथ साथ वो ऑर्गेनिकली लीड भी जनरेट कर लेते हैं। तो हम आपकी हेल्प करेंगे अकाउंट्स बनाने में, आपको कंटेंट देने में, आपकी कवर इमेज, प्रोफेशनल इमेज, पूरा प्रोफेशनल पेज बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे और आपकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करेंगे, राइट। सेकंड ऑप्शन आता है ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे आपको ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, कौन से टाइप से ग्रुप ज्वाइन करने हैं, कैसे आपको सर्च करने हैं ग्रुप्स जाके, किन पेजेस को आपको फॉलो करना है, कैसे आपको कंटेंट डालना है, वो सारी की सारी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। और थर्ड जो पॉइंट है वो है सपोर्ट टू क्रिएट दी एड फ्रॉम योर पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट, राइट। आते हो कि आपके पर्सनल फेसबुक से, आपके फेसबुक पेज से एड रन करें। अभी मैंने प्रैक्टिकल इसलिए नहीं बताया यहाँ पे आपको क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से कि आप कहते हो कि सर मेरे को पे अपना एड रन करना है अपने फेसबुक पेज से। तो हम क्या करेंगे, आपको एनीटेक्स के साथ कनेक्ट करके आपके सामने हम आपका कैंपेन क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम आपकी ऑडियंस टारगेट करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने दिखेगा आपको, और आपको जो भी क्वेरी आप उसी टाइम आप पूछ सकते हो और वहां पे सीख सकते हो कि कैसे कैंपेन क्रिएट हो रहा है, कैसे ऑडियंस हम टारगेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्लेसमेंट टारगेट कर रहे हैं, कौन से प्लेसमेंट पे हम लोग एड रन कर रहे हैं, किस टाइप का वीडियो हम लोग लगा रहे हैं, कैसे कंटेंट उसके अंदर डाल रहे हैं, कैसे कंटेंट लिख रहे हैं, हेडलाइन कैसे लगा रहे हैं, कॉल टू एक्शन कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप स्टेप बाय स्टेप वहां पे देख सकते हो, उसको सीख सकते हो, उसको रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हो। जो भी क्वेरीज है आप, और ये सेशन आपके साथ वन ऑन वन होगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ और भी चार पांच आईबीसी बैठे हैं या सीपी बैठे हैं। ये आपके साथ वन ऑन वन सेशन होगा, बट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग है। जिसकी इंक्वायरी हमारे पास पहले आएगी हम उसको पहले ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है हमारे एंड से आपके स्किल लर्निंग के लिए। ये किसी भी कंपनी में नहीं सिखाया जाता है, ये सिर्फ बड़ा बिजनेस में आपको सिखाया जा रहा है और वन ऑन वन सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है। और डायरेक्ट लीड सपोर्ट भी आप ले सकते हो, जो कि अभी काफी आईबीसी ले भी रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो काम करते हैं, वो जो भी जॉब कर रहे हैं, वो कहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कैंपेन रन करने का, और डायरेक्ट लीड्स दे रहे हैं और लीड्स पे कॉलिंग कर रहे हैं। तो एक ये सपोर्ट है आपको, जो ये सपोर्ट भी आपको हमारे एंड से मिलेगा, राइट। और जो सीपीएल आ रहा है करंट, वो मैंने आपको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हो। आपको जिस भी सारे प्रोडक्ट के भी कैंपेन रन कर रहे हैं, आपको जिस भी प्रोडक्ट की नॉलेज है, आप उसके अकॉर्डिंग आप हमें कॉल कर लीजिए, हमसे कनेक्ट कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि जिसकी भी आपको लीड की जरूरत है वो लीड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ऑर्गेनिकली बेसिकली ज्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सारा दिन देखिए, एक्टिव आप अभी सभी लोग हो। मेरे को नहीं लगता कि कोई कोई भी आईबीसी या कोई भी सीपी या कोई भी इंडिया के अंदर जिसके पास मोबाइल फोन है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की रील देख रहे हैं, दूसरों की पोस्ट देख रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बढ़वा रहे हैं, उसका पैसा कमवा रहे हैं, अपना कंटेंट नहीं डाल रहे हैं। आज की डेट में तो आपको खुद को वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है, खुद की वीडियो बना के आप डालिए, ठीक है। मैंने आप पहले मेरे जो एनएचआईडी के सेशंस होते थे, रिटमिस के सेशन होते थे, मैंने वहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया था। एक सीपी थे, वो मतलब उनके आईबीसी डिमोटिवेट थे, मतलब उनकी कन्वर्जन हो रहे थे, वो कहीं डालते नहीं थे। तो आप एक भी टोकन लेके आ रहे हो, कन्वर्जन लेके आ रहे हो, अपना फ्लायर बनाओ, डालो उसको सोशल मीडिया पे शेयर करो, अपनी रील्स बनाओ, खुद की ग्रुप्स में डालो, वीडियोस इतनी सारी विवेक सर की आप ऑर्गेनिकली यूज कर सकते हो उनको अपने चैनल्स पे, राइट। उनको शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे अपने ग्रुप्स के साथ, वहां से आपको अच्छा खासा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज डालो और कल से लीड आनी स्टार्ट हो गई। उसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने टाइम देना पड़ेगा, और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको दिन की अगर 5 से 7 लीड भी आपके पास आ जाती हैं, 5 से 10 लीड भी आपके दिन की ऑर्गेनिकली आ जाती है, तो सफिशियंट है, ठीक है। आप उनसे बात करके कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं आपकी पोस्ट पे, राइट, उसको आपको आंसर करना है। ऐसा नहीं कि कमेंट आया छोड़ दिया, आपने उसे एक्नॉलेज ही नहीं करा, ठीक है। उसको कमेंट को करना है, थैंक यू बोलना है, राइट, उनके साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। पोस्ट किस तरह की डालनी है आपको, ये भी एक चैलेंज आता है कि पोस्ट किस तरह की आती है। अब मैं सुबह आया, सुबह आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, चलो एक पोस्ट डाल देते हैं, बिजनेस का बूस्टर खत ले लो, ठीक है। फिर दोपहर में आया, लंच किया, फिर एक पोस्ट डाल दीजिए, एलएफपी ले लो, ठीक है। फिर शाम को आया, मैंने कहा यार दोनों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चल एक बिजनेस मल्टीप्लायर जमशेदपुर की पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। फिर आया मैं रात को, थोड़ा घूम फिर के वहां से वॉक करके आया 8-9 बजे, फिर मैंने एक पोस्ट डाल दी, जमशेदपुर रायपुर की ले लो जी। फिर देखा यार रात भर किसी पे भी कोई इंक्वायरी नहीं है, फिर एक आके मैंने रात में 10-11 बजे के फिर एक पोस्ट डाली जमशेदपुर दिल्ली की,
तो मैंने क्या किया, सारा दिन सेल की बात करी। ठीक है, जब भी आया बस खरीद लो, कुछ ना कुछ आ जाओ और खरीद लो। तो कस्टमर क्या होगा, आपसे डिस्कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाएगा, वो कहेगा यार ये तो एक ही बात करता है जब भी आता है। तो आपको क्या करना है, सुबह आना है, एक मोटिवेशनल से कंटेंट लाना है, और उसको पोस्ट कर दे। मंडे आया, मंडे को क्या चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, या हम लोग भी हैं, वीकेंड के बाद ऑफिस आते हैं, तो एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप पोस्ट डाल दीजिए एक मोटिवेशन, और दोपहर को या शाम को एक पोस्ट डाल दीजिए अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड, राइट। ट्यूसडे को आए, सपोर्ट से रिलेटेड पोस्ट डाल दी। ठीक है, स्पोर्ट्स चल रहा है उसके बारे में डाल दिए, हेल्थ के बारे में डाल दिए, किसी भी बारे में आप पोस्ट डाल दीजिए। ठीक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रिलीजन से रिलेटेड नहीं डालना है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड पोस्ट नहीं डालनी है, उससे क्या होता है आपके कस्टमर्स डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जो कि जिस आपके कस्टमर जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, हमेशा ये अच्छी अच्छी बात कीजिए, नॉलेज की बात शेयर कीजिए अपने उसके ऊपर, प्रोफेशनल पेजेस के ऊपर। ठीक है, और शाम को आके आया फिर सुबह एक पोस्ट आप प्रोडक्ट से रिलेटेड या सेल से रिलेटेड आप प्रोडक्ट अपनी पोस्ट डाल दीजिए। उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप देखेंगे आपको ऑर्गेनिक रीच आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। आपके जो एंगेजमेंट, जो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट आपकी पोस्ट पे वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो इस टाइप की आपको पोस्ट पे ध्यान देना, और इस टाइप की कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको कंटेंट चाहिए, आपको वीडियो चाहिए, उसके लिए हम, मैं और मेरी टीम बैठे हैं, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप प्लीज इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल। ठीक है, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, आपको किस टाइप की डीएमटी की सपोर्ट है। इसके बाद एक सुमित सर एक फॉर्म रोल आउट करेंगे आपके साथ, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा। जो फॉर्म को फिल करेगा, फर्स्ट फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व के उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पिक करेंगे। ठीक है, और उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये तो कुछ इमरजेंसी है, आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तब आप व्हाट्सएप या ईमेल पे हमें रीच कर सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म फिल करिए, हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी और आपको डीएमटी सपोर्ट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आज के लिए। आई होप आपको डीएमटी सेशन समझ में आया होगा, क्या क्या सपोर्ट आपको मिलने वाला है, राइट। सुमित सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अतुल सर, आपने क्लैरिटी दे दी है। और बाकी सभी लोगों के लिए मैं आज की समरी बता दूं। आज की समरी ये है कि भाई अगर आप करना चाहते हो बिजनेस, और तो बैठे रहने से काम नहीं होगा, आपको लीड तक पहुंचना पड़ेगा। और लीड तक पहुंचने के भाई दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप खुद परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जरिए उन कस्टमर तक पहुंच जाओ जिनको उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा रन कीजिए, देखिए कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और समझिए कि कैसे आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। तीसरी बात ये कि कांटेक्ट नंबर दे दिया, उस पर कांटेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आई होप दोस्तों आपको क्लैरिटी हो गई कि आपको कस्टमर तक पहुंचना कैसे। थैंक यू अतुल सर। और इसी के साथ मेरी अगली अपडेट भी मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या, किस किस के लिए काम करूं, तो ये रहा आपकी पूरी क्लैरिटी के लिए इवेंट कैलेंडर बता दूं मैं आपको। सबसे पहली बात, वी हैव सीजीपी कैटलिस्ट ऑन 13 एंड 14 जुलाई। तो सीजीपी कैटलिस्ट किसके लिए है? जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर पहुंच चुके हैं, मतलब या तो उन्होंने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड किया है, या फिर ऑलरेडी उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, एक ग्रोथ लेवल पे पहुंच गए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट है सीजीपी कैटलिस्ट, जिसका बिजनेस एक तरीके से स्टैंडर्डाइज हो चुका है, वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आप उनको सीजीपी कैटलिस्ट के लिए पिच कर सकते हैं, उसके लिए डीएमटी आप रन कर सकते हैं। 13-14 जुलाई को हो रहा है ये, दिल्ली में। इसके अलावा बिजनेस मल्टीप्लायर, जो कि अभी रिसेंटली गुरप्रीत सर ने इस पे सेशन भी लिया, कि 21 जुलाई को यहां पर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपको लग रहा है कि आप बाकी चीजों के लिए लीड जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए स्टार्ट कर दीजिए। दिल्ली में ये इवेंट हो रहा है, इसको आपको सफल बनाना है, इसके लिए डीएमटी रेड एड रन करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी अब लॉन्च हो चुकी है, यानी कि इसकी वेबसाइट पर आप कस्टमर को प्रमोशन देना चालू कर सकते हैं। इस पे कुछ ऑफर्स भी हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा, पर उससे पहले बाकी की इवेंट डेट बता दूं। बिजनेस मल्टीप्लायर जमशेदपुर हो रहा है 28 जुलाई 2024 को। तो आपके पास में ऑप्शन है, अगर कस्टमर से बातचीत करते हैं आप दिल्ली वाले, और अगर आपको लगता है कि वो झारखंड से हैं, तो वहां पर भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप जमशेदपुर वाले को दिल्ली का और दिल्ली वाले को जमशेदपुर का ऑप्शन भी दे सकते हैं, अगर वो उस सिटी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा 11 अगस्त को बिजनेस मल्टीप्लायर इवेंट रायपुर में हो रहा है। फिर अगली बात जो है वो लीडरशिप फन प्रोग्राम, जिसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं। 1, 2 और 3 अगस्त को थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लीडरशिप फन प्रोग्राम की अगली बैच आने वाली है। तो देरी किस बात की, आप अपने कस्टमर तक पहुंचने की प्रक्रिया में अभी शुरुआत कर दीजिए।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपना चेक किया वन ऐप, तो आपको भी अपना वन ऐप फटाफट से चेक करना है, क्योंकि उसके ऊपर में अभी आप देख सकते हो, ये आपका डिजिटल दुकान का लिंक बिजनेस मल्टीप्लायर दिल्ली का लाइव हो चुका है। यानी कि आप जब वन ऐप पे जाओगे, पहले ही पेज पर जहां पर आपको बाकी ऑप्शन आते हैं, यानी कि डिजिटल दुकान से पहले ही आपको आपको बिजनेस मल्टीप्लायर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। वहां पर क्लिक कीजिए और ये लिंक शेयर कीजिए। इस लिंक को जैसे आप शेयर करोगे, तीनों सिटी के ऑप्शन आते हैं कि अभी इवेंट कहाँ कहाँ पर हो रहा है। ये आपका पर्सनलाइज वेबसाइट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, आप एंट्री करोगे या फिर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो। जैसे ही आप बुक नाउ बटन दबाएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आ जाएगा कि एग्जिस्टिंग सीट कौन सी अवेलेबल है। जैसे मैंने कहा कि अभी 21 जुलाई को ये इवेंट होने वाला है, तो आपकी वेबसाइट रेडी है, इस पे सारे ऑफर्स अभी लाइव हैं। और मैंने एक बात बताई, कई लोग कहते हैं ना कि सर प्राइस बाद में कम हो जाएगा, तो फिर बाद में कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने अर्ली बर्ड ऑफर दिया है अपने सभी कस्टमर तक। ये आप छाती ठोक करके बोल सकते हो कि भाई अब जो है डिस्काउंट सर बाद में खत्म हो जाएगा सर, अब तो प्राइस बढ़ेगा। इसलिए अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रीमियम 25 फ्रंट रो की सीट है। इसमें क्या होगा, डॉक्टर बिंद्रा से कस्टमर खुद पहले से सवाल पूछ पाएंगे, और उनके सवाल के साथ में स्क्रीन पर, वहां पर उनका नाम आ जाएगा, स्क्रीन आ जाएगा, उनका फोटो आ जाएगा, और डॉक्टर बिंद्रा उनके सवालों का जवाब दे देंगे लाइव वहीं पर। ये केवल 25 फ्रंट रोज की सीट के लिए ये एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा उनको डॉक्टर बिंद्रा के साथ फोटो, डिनर 5 स्टार होटल में मिल रहा है, राइट, और एलएफपी डिजिटल प्रोग्राम का एक्सेस भी मिल रहा है। वीवीआईपी एंट्री, नेटवर्किंग और हाई टी की अपॉर्चुनिटी तो है ही। भाई कस्टमर को क्या चाहिए, उनके सवालों का जवाब मिल जाए। तो ये पावरफुल इवेंट हो रहा है, इसका फायदा उठाइएगा। इस पर कोई ऑफर नहीं है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट इस पर नहीं है, केवल 25 फ्रंट रो के लिए ही है, 25 सीटों के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, 25,000 प्लस जीएसटी। अगर रॉयल डायमंड सीट लेते हैं, यानी कि 25 सीटों के बाद की जो सीट है, उस पर 10% का ऑफर है। ये 30 जून तक वैलिड है। आप जानते हो कि 7 स्टार प्रोग्राम इसके साथ में फ्री मिल रहा है। अब बहुत डिटेल से इसमें गुरप्रीत सर ने सेशन किया था, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको आप देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा पीछे की जो ऑफर है, डायमंड सीट जो है 10% ऑफ इसमें भी है, 30 जून तक वैलिड है, जिसमें जस्ट बिहाइंड रॉयल डायमंड सीट के पीछे उनको एक्सेस मिल जाता है सीट का। और इसमें 50 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज फ्री हैं। प्राइस इसका 6,300 रुपए है ना। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले की सीट 25 सीट, इसमें कोई ऑफर नहीं है, 25,000 प्लस जीएसटी। दूसरी सीट रॉयल डायमंड सीट, दूसरी जो पंक्ति होती है, 25 के बाद वाली जो सीट है, उसके बाद की 25 सीट जिसमें 12,600। इसके बाद जो सीट है, दैट इज 6,300 रुपए की इसका प्राइस है, और इस पे भी 10% का ऑफर है। फिर है गोल्ड, जिसमें 10% का ऑफर है, 4,500 रुपए इसकी जो प्राइस है दोस्तों। तो इसके साथ बिजनेस का बूस्टर प्रोग्राम और गोडी बैग फ्री मिल रहा है। ये मैंने आपको केवल हाईलाइट दे दिया, ध्यान रखिएगा। आपके पास में ये वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, आपके पास में इवेंट अब लाइव हो चुका है। आपको क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपने कस्टमर तक पहुंचना है, और अतुल भारद्वाज सर और पूरी टीम आपके लिए रेडी है। अपने पेज पर एड रन कीजिए, बाकी प्लेटफॉर्म को डेवलप कीजिए, और डिजिटल मार्केटिंग कर अपने कस्टमर तक पहुंचिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी के लिए आपसे